परम की मौत से ही वो सब जीवित हो जाएंगे जो उसके मायावी जादू से मरे हैं। उत्तान, बाकी सारे बालवीर और अब दादाजी। ठीक है माँ, परम जहां भी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना बालवीर, परम के मरने तक हमें दादाजी की बॉडी को यहीं छिपा कर रखना होगा, क्योंकि इनमें परम का खतरनाक तत्व है। जिसे तुम शाश्वत लोक या कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ यहीं ट्रेस कर सकोगे। समझ गया। यानी दादाजी के दिमाग में जो परम का तत्व है उससे हम परम को ढूंढ सकते हैं। हाँ ठीक है माँ, तो मैं दादाजी के शरीर से उतर। वीर जल्दी नीचे आ बेटा, पता नहीं पापा जी कहाँ चले गए। अब मुझे अपने अगले वार के बारे में शांति से बैठकर सोचना होगा। तवस शिखी, तवस निजुर, तवस अम्लो, तवस तपन। मैं हूं आपकी शुद्ध, तीव्र और एकाग्र बुद्धि। बताओ किस विषय पर विचार करना है? एक ही तो विषय है कि बालवीर को कैसे मारा जाए, क्योंकि इस बार तो बालवीर मेरे वार से बच गया। आप सबसे पहले शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी शक्तियां पूर्ण नहीं है। बालवीर आपके वार से बच सकता है और ये हम जानते थे। तो फिर बालवीर के बच जाने से इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि अब वो मेरा पैतरा समझ चुका है। जैसे इस बार उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसी का अपना दादा उसे मारने जाएगा, वैसे अब नहीं होगा। अगली बार वो मेरे वार के लिए पहले से तैयार रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बालवीर का पैतरा पता चल गया कि उसने आपको मारने के लिए कोई जादू बना कर रखा है। तो अब आप भी तो सोच समझ कर ही वार करेंगे। मैं मानता हूं कि इस बालवीर को मारना बाकी 49 बालवीरों को मारने से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। इसलिए इस विचार से अपने मन को विचलित मत होने दीजिए। सवाल तो फिर भी वही है कि बालवीर को कैसे मारा जाए, क्योंकि अब ना मैं खुद जा सकता हूं उसे मारने, ना किसी उसके अपने को भेज सकता। तो फिर से पुराना रास्ता अपना लीजिए, जल्द से जल्द अपना बलिद्वार पूर्ण कीजिए और अपनी शक्तियां प्राप्त कर लीजिए। तब तक बालवीर के इस नए जादू का भी तोड़ मिल ही जाएगा। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी एक के बाद एक अपने लोगों को मरा हुआ देखकर बालवीर अंदर से टूट चुका है, और अब जैसे ही उसके 2 और लोग मारे जाएंगे तो उसे मारना और भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन आपको बालवीर और उसके शाश्वत लोग से छुपके रहना होगा, क्योंकि आपको ढूंढने के लिए सब लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे होंगे। वीर, अरे वीर जल्दी आ, पापा जी नहीं मिल रहे। ये यार अजीब लड़का है, कि जोर जोर से आवाजें दे रही हूँ फिर भी सो रहा है क्या? वीर नीचे आ। मैं आया माँ। मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि दादाजी के साथ हादसा हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप दादाजी को छुपाइए, मैं माँ को रोकता हूँ। बालवीर, कैप। अरे जल्दी आ वीर, पापा जी नहीं मिल रहे, जल्दी आ। क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रही? बेटा पापा जी नहीं मिल रहे हैं घर में। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा पापा जी के कमरे का दरवाजा खुला था। उनके कमरे में जाके देखा तो वो कमरे में नहीं थे। फिर किचन, बाथरूम, जादू के कमरे का दरवाजा सब जगह देख लिया, पापा जी नहीं मिल रहे। बेटा इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? मम्मा चिंता मत कीजिए, वो यही कहीं आसपास होंगे, आप डरिए मत। अरे तू ध्यान से सुन नहीं रहा क्या? मैंने क्या कहा? मैंने सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहे पापा जी। समझ ही नहीं आ रहा। मैं फोन करती हूँ, रुक। बालवीर,
हम जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 और करीबी लोगों की लाशों से मिलना होगा। घंटी बजी जा रही है। कार्की का फोन। बस किसी ने इस फोन की आवाज सुनी ना हो। फोन नहीं उठा रहे। ये वीर के रूम से आवाज कैसी आ रही है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? वीर! वीर! वीर, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे रूम में कौन है? कुछ आवाजें आ रही थी। अगर ईवा अंदर गई तो माँ और दादाजी को देख लेंगी और सारा सच सामने आ जाएगा। रुको ईवा दीदी, हो सकता है कोई खतरा हो। मैं आ रहा हूँ ऊपर। हाँ ईवा रुक जा, आ रहे हैं हम। याद रखना, ये आखिरी बार है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी आगे कल तक शक्ति कुंभ के लिए निकल जाएगी। सिर्फ आज रात तक का ही टाइम है हमारे पास। मेरे पास। बेटर। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि इस बैग में तुम अब और क्या ढूंढोगे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं कई बार ढूंढ चुकी हूँ, इसमें कोई मैप वैप नहीं है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। जब ले आई हो तो चेक कर लेने दो। कर लो चेक, किसने रोका है? गो ऑन। पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है। मैंने वीर से बार बार झूठ बोला है। हाँ? और इतनी रात को ऐसे इस टाइम में बाहर आई हूँ छुपते छुपाते। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे सामने भी आ गए ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं सीधा जाके वीर को बोलूंगी कि एक लड़का है जो मेरा स्टॉकर है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे परेशान कर रहा है। फिर देखना वो क्या करता है और फिर मैं काशवी, काशवी, इस लॉकेट में कुछ ना कुछ क्लू है। ये तुएर या हिमबाश के जादू से जुड़ा हुआ है। ये तो मेरी मम्मी का लॉकेट है। उन्होंने मुझे मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मम्मी के साथ मेरा आखिरी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। आर यू श्योर कि इसमें कुछ है? हाँ काशवी, इस लॉकेट में कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। एक बार तुम इसे खोलकर देखो। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ है। I can feel it। पर कोई बटन क्यों नहीं है? कि खुलता कैसे है? एक बार मैं कोशिश करूं। Oh